औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मिर्ज़ा ज़ाहिद बेग और इस वक्त मैं मौजूद हूं अजलान के मुकाम पर, जहां पे एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। एक कैरी बोलान जो मोड़ काटते हुए गहरी खाई में जा गिरा है। उसमें बताया जाता है कि 7 अफराद जो है उसमें सवार थे और ज़ख्मियों को रेस्क्यू करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कोटली में पहुँचा दिया गया है। यहाँ पर नवीद वेलफेयर फाउंडेशन, रेस्क्यू 1122, पुलिस और ट्रैफिक के एहलकारान और ज़िम्मेदारान मौजूद है। मेरे साथ ट्रैफिक सार्जेंट सरदार इफ्तार साहब मौजूद हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि इस वाक़े की तफसीलात क्या है। सर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ही हमें इतला मिली है कि ये वाक़या हुआ है, ये कैरी डब्बा था, ये कोटली से आ रहा था, नकियाल के रहने वाले हैं, रिहायशी हैं ये। तो हमने आकर वहाँ रेस्क्यू वाले भी हमारे भाई आगे, सिविल लोग भी हमारे गांव वाले, ये सब लोग इधर आगे, जो रास्ते में मुसाफिर जा रहे थे वो भी रुक गए, सब ने मदद की, हेल्प की और उनको हमने रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में भेज दिया है। तो एक जो ख़वातीन थी वो नहीं बोल रही थी, हो सकता है कि वो बेहोशी के आलम में भी हो सकती है, उसको हम कंफर्म नहीं कह सकते। वो अस्पताल से हमें पता चलेगा कि उनकी डेथ हो गई है या नहीं हुई है। ये वो हम हॉस्पिटल में भी हमारी पुलिस हलकार, हमारे थाने की नफरी, ट्रैफिक वाले भी हमारे वहाँ मौजूद है। हम यहाँ सर्विस का प्रॉब्लम है, हम चेक कर रहे हैं कि वो क्या सूरत हाल है। तो बाकी छोटे बच्चे भी थे, बच्चे डाल कर ये सब मिक्स करके ये 7 हैं जो हमने निकाले हैं, वो 7 हैं। तमाम अफराद को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जी तमाम को हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भेज दी है, तो वो चेक कर लेंगे कि क्या है सूरत हाल है। इसको हम कंफर्म नहीं करते, थोड़ी देर तक में ये कंफर्म हो जाएगा। तो हो सकता है वो बेहोश हो, हम ये कह दें कि ये इनकी डेथ हो गई है, ये भी तो हो सकता है। तो ये काफ़ी लोगों ने हमारी जो है ना वो हमारे साथ तामन किया है, रेस्क्यू वालों ने भी, सिविल लोगों ने, ये जो मोहल्ले के लोग हैं इन्होंने भी, जो मुसाफिर हैं रास्ते में जा रहे थे गाड़ियाँ लेकर, वो भी हमारे साथ आए और उन्होंने बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया है और उनको रेस्क्यू केयर के फौरी तौर पर हॉस्पिटल भेज दिए। सरदार इफ्तार साहब, देखने में आया कि ये जो एरिया है, इस एरिया में अक्सर जो है हादसा देखने में आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे यहाँ पर सेफ्टी वाल्स का होना ज़रूरी नहीं है? वैसे अगर ये सेफ्टी वाल हो तो ये तो अच्छी बात है, ये हो जाए तो ये तो सबसे अच्छी बात है। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, तो वो ज़िंदगी देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। तो अगर ये हो जाए तो इससे कुछ आसानी पैदा हो सकती है। जी अनीस भट्ट साहब, आए रोज़ इस रोड पे हादसा जो है रूनुमा हो रहे हैं और इससे पहले भी हमने इसे रिपोर्ट किया और हम इस मौका पर भी हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये कहना चाहेंगे कि इस रोड को सिक्योर बनाने के लिए जो है सेफ्टी वाल्स जो है वो नहायत ज़रूरी है। क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस बारे में ये है कि हादसा जो होना है वो कुदरती है, लेकिन मेरी जो है सबसे पहले इंतज़ामिया कोटली और जितने ये गांव के लोग हमारे साथ आए हैं, जिसने इनमें रेस्क्यू किया है, मैं सबसे पहले, मेरा भाई गांव है, इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने अपना अपना किरदार अदा किया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर और ज़िला इंतज़ामिया कोटली से मेरी ये गुजारिश है कि फिलफॉल मेहरबानी करके इस पे जो है सेफ्टी वाल लगाए जाएँ। हादसा जो होना है वो कुदरती है, अगर उसकी सेफ्टी वाल हो जाए तो हमारा ये हो सकता है कि कुछ जानी नुकसान जो नहीं होना होता है, लोग जख्मी होते हैं हादसे की वजह से या कुछ होता है, जो जानी नुकसान होता है वो कुदरत के हाथ में होता है, वो इंतज़ामिया के हाथ में या मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि फिलफॉल ये जो ख़तरनाक एरिया है, नकियाल तक है, जो बहुत ख़तरनाक कुछ मोड़ हैं, कुछ जगह हैं, वहाँ पर सेफ्टी वाल लगाए जाएँ। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ट्रैफिक सार्जेंट सरदार इफ्तार साहब का ये कहना था कि 7 अफराद को रेस्क्यू करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कोटली में पहुंचा दिया गया है। हमारी इतलात ये है कि 2-3 अफराद की जो शदीद ज़ख्मी है, उनकी हालत ख़राब है। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कोटली पहुंचकर हम मज़ीद तफसीलात आपको देंगे। हमारे साथ भट्ट साहब मौजूद हैं। जी क्या कहेंगे आप? जी ये हादसा तो ज़ाहिरी बात है, अचानक ही होता है, लेकिन देखने में आ रहा है कि जो महकमा शराअत है उसकी भी नाअहली गिनी जाती है, क्योंकि यहाँ से 4-5 हादसे पहले हो चुके हैं जिसका इंतज़ामिया ने कोई नोटिस नहीं लिया, महकमा शराअत ने कोई नोटिस नहीं लिया। जो उनके ऊपर अरबाब इख्तियार बैठे हुए उनको नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म अनवारुल हक से ये अपील है कि अगर आप समझते हैं कि ये लोग इस सियासत में रहने वाले लोग इंसान हैं, तो इंसानों को इंसानों वाले हकूक़ देने चाहिए और उनको उनका जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फ़र्ज़ बनता है। सबसे पहले ये उनको करना चाहिए, सेफ्टी वाल फौरी तौर पर लगाने चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ चौधरी इसरार अहमद जो
इस इलाके के रहायशी हैं, इन्होंने ज़ख्मियों को रेस्क्यू करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। मैं इनसे पूछूंगा कि क्या वाक़या हुआ सर और कितनी दूर गाड़ी गिरी है। गाड़ी सर काफ़ी दूर गई है, लेकिन हम ऊपर अपने घर पे कोई काम था इसलिए हम उधर बैठे हुए थे। तो छोटा भाई हमारा आया, उसने हमें बताया कि इधर गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। फिर हम भाग के इधर आ गए तो गाड़ी तो बहुत नीचे गई है, पर आदमी हमने 7 आदमी थे, वो कोटली रेस्क्यू में भेज दिया है। तो बस यही कहते सर, इंतजामिया भी हमारी बहुत टाइम पे आ गई थी। जी हाँ, सीरियस कंडीशन में 2 आदमी थे, एक बच्ची थी सर छोटी, पर एक भाई थे, ड्राइवर थे या कोई सवारी के साथ बैठे हुए थे। ये तकरीबन सारे सीरियस कंडीशन में गए हैं। कुछ के बाजू टूटे हुए हैं, टांगें टूटी हुई हैं मरीजों की। तो एक जो है ना वो मरीज बिल्कुल हालजुल नहीं रहा था, ऐसे ही लग रहा है जैसे वो डेड हो गया है। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ से कैरी डब्बा जो है वो नीचे गया है और यहाँ से तकरीबन 300-400 फुट नीचे गाड़ी गई है। नाज़रीन को ये बताते चलें कि इस रोड के इर्द गिर्द कोई हिफाजती दीवार नहीं बनाई गई जिससे कोई प्रोटेक्शन हो सके और बेशुमार हादसा 6 से 7 तकरीबन हादसा इसी रोड पे जो है गुज़श्ता हादसे में हो चुके हैं। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ से गाड़ी नीचे गई है। एक बंदा आने से और नहीं है, इस हवाले से मज़ीद कोई अपडेट नहीं। जी नाज़रीन, अजलान से हम आपको अपडेट कर रहे थे। इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कोटली से मरीज़ों की सूरत हाल क्या है उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे।